झंडा लाए आप? आज हड़ताल करनी है। तो जी नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर बरार और आज मैं हड़ताल पे हूँ। हड़ताल ये है कि सब लोगों ने मतलब दालों ने मिल के मूंग दाल को ऐसे नीचा दिखाया हुआ है। हरी मूंग को कोई पूछता नहीं है यार। तो हरी मूंग ने हड़ताल करी और हरी मूंग ने बोला भैया रणवीर बरार एक रेसिपी बनाओ ऐसी कि बस छा जाए हम। और बचपन में हम तो मूंगी खा के बड़े हुए। पंजाब साइड एटलीस्ट जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ वहाँ पर मूंगी जो है वो बड़ी कॉमन ग्रोथ थी। तूर वूर अरहर वरहर तो जैसे गाय वाय को डाल दी जाती थी। और लेकिन अब दाल मखनी फेमस हो रही है, लंगर वाली दाल फेमस हो रही है। मैंने कहा आज मैं मूंगी दाल की हड़ताल के तौर पे बनाता हूँ एक बढ़िया सी साबुत मूंग मुगलई। शुरू करें। रोलिंग एंड एक्शन। तो कोई बात नहीं, आप झंडे ना लाएं लेकिन मूंगी जरूर ले आएं। तो मूंग दाल मुगलई बनाने के लिए हमको चाहिए मूंग दाल। यार क्या करो, मैं लोग बोलते हैं कि रणवीर तू बोर नहीं होता सेम डायलॉग बोल बोल के बार बार। तो मैं कहता हूँ जब सुनने वाला बोर नहीं हो रहा तो बोलने वाला बोर कैसे होता है बताओ। अगर आप बोर हो रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मूंग दाल मुगलई बनाने के लिए आपको फिर भी मूंग दाल ही चाहिए होगी। हमारी दादी जो है बहुत बढ़िया दाल बनाती थी और लखनऊ में कुछ घरों में बहुत अच्छी मूंग दाल बनती है। जो लखनऊ वाली मूंग दाल है वो मुगलिया नवाबी स्टाइल की है। दादी जो बनाती थी पंजाबी स्टाइल की। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट होता है। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को मिलाया और एक बड़ी इंटरेस्टिंग दाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ आपको पसंद आएगी। हर अच्छी चीज़ की शुरुआत घी से होती है और इसकी शुरुआत भी घी से हो चुकी है। 1.5 चम्मच घी, लगभग 1.5 कप दाल है जो सोख होने के बाद 3 कप से ज़्यादा हो गई। और फिर लेना है प्याज। ये है अनियन। अनियन को बारीक बारीक स्लाइस कर लेना। ये लो जी। अभी डालना है जी अपने घ्यो यानी कि घी में शाही जीरा खुशबू के लिए। अब प्याज, ठीक है। प्याज को जी ब्राउन नहीं करना। हाँ, प्याज वगैरह सब घुल घुला जाएगा। अब इसके अंदर डाल दी दाल, ठीक है। दाल इज ओनली सोक, अच्छे से वॉश करी और सोक करी। अब इसमें डाला नमक। ये जो मूंग है ना जी, ये साबुत मूंग। छिलके वाली मूंग जो है वो 2 किस्म की होती है, एक साबुत भी होती है और एक स्प्लिट इनटू 2 भी होती है मूंग छिलका। आपको साबुत मूंग यूज़ करनी है। नहीं, मैं जानता हूँ जिनको पता है उनको पता है, पर जिनको नहीं पता है उनको बताना ज़रूरी है, ठीक है। ये थोड़ी सी देगी मिर्च और ये चुंडी मतलब एक चुटकी, छोटी सी चुटकी धनिया पाउडर। देखिए मूंग को कोशिश करिए कि कम से कम 6-8 घंटे भिगाइए, ठीक है जी। 12 घंटे भी भिगा सकते हैं आप, ज़्यादा मत भिगाइए क्योंकि स्प्राउटेड मूंग चाट नहीं बनानी। थोड़े बहुत स्प्राउट्स आ जाएं चलेगा। लो जी पानी, ये लगा दिया जी ढक्कन, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है दाल का। बाकी की चीज़ें काट के तैयार कर लेते हैं। 2 बारीक कटे हुए प्याज, जितना बारीक प्याज आप काट सकते हैं उतना बारीक। देखिए जिसको चाहे तो प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। लेकिन बीजी कहते थे हमेशा कि जो कढ़ाई वाली दाल में स्वाद आता है वो कुकर वाली दाल में नहीं आता। पंजाबी में इसे कहते हैं रिन के बनाएंगे, मतलब भून के बनाएंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हालांकि इसमें जो सामान है वो लखनवी मेजर से जा रहा है लेकिन कट्स जो हैं वो थोड़े पंजाबी हैं। बारीक कटी हुई अदरक, मतलब मूंगी की दाल जो मालवा रीजन है पंजाब का, जहाँ से हम मलवई हैं जी, फरीदकोट के। मलवइयों की फेवरेट है। जैसे आप आगे जाते हैं दुआबे की तरफ, जलंधर की तरफ, दुआबा मतलब 2 नदियों के बीच का हिस्सा, वहाँ पर फिर दाल चेंज होती है। वहाँ पर उड़द ज़्यादा है, इसलिए आप देखें कि लाहौर में, अमृतसर में उड़द का इस्तेमाल ज़्यादा था। दाल मखनी वहाँ की है। हमारी तरफ मूंगी ज़्यादा है जी। तो इसलिए जब मूंग ने हड़ताल करी तो मेरे को मूंग का साथ देना बनता था, है ना। हमारी साइड की है। हमारी लखनऊ में जो खेती थी वो गेहूं की, धान की खेती थी। पंजाब की जो खेती थी वो थोड़ी एग्जॉस्टिव थी। तो पंजाब में दालें होती थीं, भुट्टे होते थे, कपास होती थी, सूरजमुखी होता था और दाल हमेशा थोड़ी सी मूंगी की दाल हमेशा उगाई जाती थी घर के लिए।
क्योंकि वो एक कॉन्शियसली दिमाग में चीज़ बैठी हुई थी कि नहीं, वो मूंगी की दाल तो घर की होनी चाहिए। गल गई मूंगी। अब इसको थोड़ा थोड़ा घोटना है। अभी मतलब सिर्फ 40% काम हुआ है जी, बट इस स्टेज तक उसको ले आइए आप। ये देखिए अच्छे से गल रही है ना। हमने क्या किया, मूंग की मिठास को प्याज की मिठास के साथ बढ़ा दिया है और उसमें हल्का सा जीरे का कैरेक्टर और खुशबू दे दी है जी। अगर शाही जीरा नहीं है तो रेगुलर जीरा यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए मेरे को तो ज़्यादा खुशबू के मसाले दाल में पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बड़ी इलायची दाल उबालते समय डाल सकते हैं। बाद में निकाल लीजिएगा। दाल को बंद नहीं कर रहा मैं, स्लो पे करके धीमी आंच पे रड़ने देते हैं उसको, मतलब भुनने देते हैं उसको। ये बड़ी प्रॉब्लम है रणवीर के ना, चैनल स्विच होते रहते हैं। कभी आकाशवाणी का लुधियाना केंद्र है, कभी आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। ये डिश भी वैसी है ना, आधी लुधियाना आधा लखनऊ। तो जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लखनऊ और लुधियाना और पूरे हिंदुस्तान को जोड़ती है वो है घी। तो घी से शुरू करते हैं। थोड़ा सा तेल डाल रहा हूँ क्योंकि लंबा भूनना है और घी कई बार जल जाता है। किसी भी प्रकार का खड़ा मसाला डालना इज़ ए गुड हैबिट। लौंग जो है अक्सर लखनऊ के खाने में या मुगलिया खाने में तेल में पहले इसलिए डाला जाता है कि जितने भी मसाले हैं उनमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ठीक है। और लौंग में सबसे ज़्यादा एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। क्लोव्स हैव अप टू 25% एसेंशियल ऑयल, यानी कि लौंग अपना फ्लेवर तेल में सबसे ज़्यादा छोड़ता है और सबसे लंबे समय तक रहता है। इसलिए लौंग तेल में पहले डाला जाता है। हर चीज़ का कारण है। जीरा या शाही जीरा, अदरक, लहसुन, ये लीजिए। तड़का समझ लीजिए, बस तड़का समझ लिया उसके बाद तो कुछ है ही नहीं फिर तो। और ये वो वाली रेसिपी है कि मज़ा ना आए पैसा वापस। अभी ये जो है आधी बीजी की मेमोरी, आधी लखनऊ की मेमोरी, वहाँ से निकल रही है डिश, तो अच्छी बनेगी। लाइट ब्राउन किया गार्लिक को, लाइट ब्राउन हो गया। अब प्याज और साथ में हरी मिर्च। सी व्हेन यू ड्रॉ फ्रॉम योर मेमोरी ना, तो डिश हमेशा अच्छी बनती है। बेसिक, द मोस्ट बेसिक गार्लिक का कलर। दाल और गार्लिक का जो रिश्ता है वो बड़ा पुराना है और बहुत सुलझा हुआ रिश्ता है। अगर आपकी दाल में गार्लिक एकदम टोस्टेड लाइट ब्राउन कलर, साइड में थोड़े से ब्राउनिश एजेस के साथ जाएगा, तो आंख बंद करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि दाल जो है उसका पहला काम हो चुका है। एंड टोस्टेड गार्लिक का कॉम्बिनेशन इज़ अ मैरिज दैट इज़ मेड इन हेवन। गैस तेज़ मत करिएगा क्योंकि प्याज की भुनाई पे ही सब कुछ है। दाल का टेस्ट, दाल का फ्लेवर, सारा कुछ हो गया ना ब्राउन। अब डालते हैं जी मसाले, थोड़ी सी हींग, मिर्च और धनिया। ये गया धनिया ठोक के है, थोड़ी सी हल्दी। इसके बाद डाला थोड़ा फ्राई प्याज। अगर आप डालेंगे तो आपकी दाल में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जैसे ही आपने मसाले डाले वैसे ही दही डाल दीजिए, आधा कप दही। अब जो है जादू होने दीजिए, मसाले भुनने दीजिए, अंदर का जो प्याज है उसको गलने दीजिए, दही के फ्लेवर को बाहर आने दीजिए। दाल जितनी आप रिच करेंगे उतनी टेस्टी रहेगी, बिकॉज दाल रूखी होती है। और मैं अक्सर बोलता हूँ बट इट्स ओके टू रिपीट। हो सकता है आपने मेरे पहले के वीडियो ना देखे हो सकता है ये आपका पहला वीडियो। जो रूखे खाने होते हैं उनको चर्बी चाहिए होती है, फैट चाहिए होता है। सो दैट इज़ वाई कभी भी आप बेसन लेते हैं या दाल का आटा लेते हैं या दालें लेते हैं तो आप उसमें चर्बी डालते हैं, फैट डालते हैं, घी के ज़रिए, तेल के ज़रिए। सो यू ऑलवेज ऐड फैट टू लेंटिल्स, ठीक है जी। मसाले भी भूनने हैं और प्याज भी गलाना है। देखिए अगर बीजी बना रही होती तो टमाटर डालती, क्योंकि ये लुधियाना मीट्स लखनऊ है तो इसलिए लखनऊ से दही आ गया जी। पंजाब के खाने का जो कैरेक्टर होता है, जो लाउडनेस होती है, जो दिल खुलापन होता है, वो और लखनऊ के खाने की नफासत, इन दोनों को मिला के बन रही है ये डिश। कहने को कॉन्ट्रास्ट, लेकिन कहने को क्या मज़े का कॉम्बिनेशन है ना। बस यहाँ तक लेके आना है तड़के को। ये देखिए तड़का जो है सूख गया, मसाले भुन गए, दही ने अपना घी छोड़ दिया, डन।
चलो जी, मूंगी का काम हो गया। आपको एक बार दिखा देते हैं। घुल गई दाल, घुल भी गई और घुट भी गई। तो वो मूंग दाल का जो कैरेक्टर है, उसका कलर है, उसको ज़्यादा पका के काला नहीं करना। हाँ, प्याज को ब्राउन करना है, ब्राउन प्याज यूज़ करना है, बट दिखने में लगनी चाहिए कि भाई हाँ मूंग की दाल ही है। एक बार मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे और पकाएंगे। मतलब कड़ी वाली दाल बनानी है, सो कड़ी हुई दाल। मज़ा आ गया जी। ये फ्लेवर सारे घुलने देने हैं आपस में, उसके लिए वक्त लगेगा। मतलब कम से कम नहीं तो 10 मिनट और। पानी डाल के ब्यूटीफुल। अब लगाते हैं ढक्कन और इसको धीरे धीरे पकने देते हैं 10 मिनट। 10 मिनट टच नहीं करना, धीमी आंच पे रड़ने देना है उसको, मतलब भुनने देना है उसको। बहुत ज़्यादा पंजाबी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम पंजाबी चैनल देख रहे हैं। देखिए जी, अब अगर आप चाहें तो लौंग निकाल सकते हैं। ये थिकनेस चाहिए, टेक्सचर चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, गाढ़ापन चाहिए। अगर आपकी दाल को कोई बुरी आदत नहीं है तो ऐसी बन जाएगी। ठीक है, बड़े खुश होंगे जी सारे मलवई कि रणवीर ने मूंगी को इज्जत दी। मूंगी को इज्जत नहीं दी मैंने हड़ताल होने से बचा ली। अभी ये जो हमारी दाल है, इसके अंदर डाला धनिया और थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा ताजगी के लिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, और थोड़ा सा फ्राई प्याज, और इसमें कर लिया मिक्स। ये तो जा रही है घर। और प्लीज़ इसको मूंग दाल मखनी मत बोलना, वापस हड़ताल हो जाएगी। घर लेके जाऊंगा मैं, पापा जी खाएंगे बीजी को याद करके। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।